अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, हम सब देख रहे छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी लहरियासराय ऑडिटोरियम में आयोजित भेल उर्दू वाद विवाद प्रतियोगिता के जे अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा आयोजित किया गेल। दरभंगा के लहरियासराय में नवनिर्मित ऑडिटोरियम में आई जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा वाद विवाद प्रतियोगिता के आयोजन किया गेल। जिला उर्दू भाषा कोषांग दरभंगा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में काफी संख्या में उर्दू से जुड़ल छात्र छात्रा भाग लेलन। आज के इस प्रोग्राम के काबिल एहतराम व बावकार मेहमानान और शरका तालिब व तालिब इल्म, तो आप वो इस अच्छे तालिब इल्म होने के बावजूद भी हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं और आपका यहाँ आना ये साबित करता है कि आप सब कामयाब हैं। इसलिए मैं बस इतना कहूँगी कि बहुत ही मुश्किल इस पोस्ट पे मुझे बुलाया गया है जज बनाकर, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि कोई 1, 2, 3 ये बच्चे चंद कदम आपसे आगे होंगे, लेकिन कामयाब आप सब हैं और आप सब हौसला और हिम्मत से अपनी बात रखें और इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपके अंदर में मुख्तलिफ तरह की खूबियाँ आएंगी। एक तालिब इल्म के अंदर में जो खूबियाँ होनी चाहिए। विभाग के तहत जो उर्दू निदेशालय द्वारा ये प्रोग्राम आयोजित होते रहती है, प्रत्येक साल आयोजित होती है। तो उसमें आज खास करके उर्दू जो हमारा लैंग्वेज है उसको आगे बढ़ाने के लिए और लोगों से रूबरू कराने के लिए इसकी महत्ता अहमियत के रूप में जो है, तो उसी रूप में आज यहाँ पर कुछ प्रतियोगिता भी आयोजित की गई है। खास करके वाद विवाद प्रतियोगिता अभी देख रहे हैं, दोनों साइड में ये बच्चे बैठे हुए हैं। इसमें हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन लेवल के लोग जो है सो भाग लेंगे। ये 2 दिनों तक प्रोग्राम लगातार चलेगा। उर्दू डायरेक्टरेट की ज़िला उर्दू ज़बान सेल के ज़ेर एहतमाम एक मुसाबका मुबाहिसा मुनक़्क़िद की गई है। इसमें मैट्रिक, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन के बच्चे भाग ले रहे हैं। इनका जो मुसाबका का उन्वान है वो महकमा की तरफ से ही आया है और हम देख रहे हैं कि पूरे ज़िला के इसमें नुमाइंदगी हो रही है। मदारिस से भी बच्चे आए हैं, हाई स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ से भी बच्चे आए हैं और हमारे स्टेज पर मौजूद एडीएम सर, उनकी रहनुमाई में ये प्रोग्राम आज इनकाद किया जा रहा है। मैं इसकी कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात और दुआ गो हूँ। थैंक यू। कितने प्रतिभागी इसमें हिस्सा ले रहे हैं? इसमें मैट्रिक के 50 बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन कराया है, इंटरमीडिएट के 20 बच्चों ने और ग्रेजुएशन के 20 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। हम लोग तीनों सेगमेंट में 1 फर्स्ट प्राइज़, 2 सेकंड प्राइज़ और 3 थर्ड प्राइज़ देंगे। कुल मिलाकर 24 बच्चों को जो इनामी रकम है वो दी जाएगी। इसके अलावा जिन बच्चों ने भी आज यहाँ पार्टिसिपेशन किया है उनको हम लोग एक सनद, सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन भी देंगे। दरभंगा में लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष देवेंद्र झा द्वारा एक प्रेस वार्ता कल गेल, जाहिमे बिहार सरकार से मांग कल गेल हन जे बिजली बिल में 4% के जो बढ़ोतरी कल जा रहा है ओकरा तत्काल बिहार सरकार वापस लिया, नहीं तो लोजपा सड़क से सदन तक ए मामला के लऽ कऽ आंदोलन करत। प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोजपा से जुड़ल कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद छल, जाहिमे जिला अध्यक्ष देवेंद्र झा और प्रदेश सचिव प्रदीप ठाकुर समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। बिहार सरकार 2.5% माने 2.5 गुना जो बढ़ा रहा है बिजली दर, उसके विरोध में हम लोग मीडिया के थ्रू, आप लोगों के थ्रू बिहार सरकार को, निकम्मी सरकार को सचेत करना चाह रहे हैं। क्या अगर बिजली दर अगर बढ़ी तो पंचायत से प्रखंड, प्रखंड से जिला, जिला से विधानसभा तक हम लोग घेराव करेंगे और रोड पर उतरेंगे। यही मेन मुद्दा है हम लोग पर। यही लेकर के आप लोग के माध्यम से बिहार सरकार, निकम्मी सरकार को मैं सूचना आप लोगों के थ्रू देना चाहता हूं। हमारे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के निर्देशानुसार हम सभी
जिला अध्यक्ष, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, हमारे मोर्चा के अध्यक्ष और वरिष्ठ कार्यकर्तागण यहाँ एकत्रित हुए हैं। बिहार सरकार बिजली बिल में बढ़ोतरी करने वाली है लगभग 40%। ऐसा पहले भी प्रस्ताव आया था, 1 साल पहले भी आया था, लेकिन जनता के प्रतिकार के बाद बिहार सरकार को उसे वापस लेना पड़ा। अभी फिर बिजली विभाग ने सरकार को प्रस्ताव दिया है, उसकी कॉपी हम लोगों के पास है, जिसमें बिजली का अतिरिक्त भार यहाँ के जनता पे देना चाह रही है। जबकि बहुत कुछ जो प्रस्ताव है उनका, जैसे दूसरे राज्यों से हम बिजली खरीदते हैं, तो जहाँ से हम बिजली खरीदते हैं तो दूसरे राज्यों की बिजली जितनी में खरीद होती है उससे ज़्यादा कीमत में हम बिजली खरीदते हैं। कुछ सरकारी उपक्रम हैं, उनको वो बिजली का मिसयूज करते हैं, उनको बिजली बिल कम लगता है, फिर ट्रांसमिशन लॉस होता है, तो उस सब का भार आम जनता पे पड़ रही है। हम लोगों का कहना है कि सरकार उसको सुधारे, जिससे यह सब क्षति बचेगी, आम जनता पे बोझ नहीं पड़ेगा, अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। हम लोग देख रहे हैं कुछ राज्य मुफ्त का बिजली दे रहे हैं, दिल्ली में हो रहा है, अभी देख रहे थे हम लोग कर्नाटक में चुनाव होने वाला है, कुछ पार्टी वहाँ भी प्रस्ताव दी है कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। तो जब दूसरे राज्यों में ये हाल है तो फिर बिहार का यह हाल क्यों है? आप लोगों के माध्यम से आम जनता को जागरूक करना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं कि बिहार की इस निकम्मी सरकार जो हम लोगों पे बिजली का अतिरिक्त बोझ डालना चाहती है, प्राइवेट मीटर के नाम पे हम लोगों को लूटना चाहती है। आप लोग जागरूक होइए, हम लोग आम जनता के पास जाएंगे, कुछ बिंदु है हम लोगों का, उस पे हम लोग आम जनता का वोटिंग कराएंगे और फिर हम लोग गांव से लेके, पंचायत से लेके राज्य स्तर पे इसको आंदोलन का रूप देंगे। और मुझे विश्वास है कि जनता अगर जागरूक हो गई तो निश्चित रूप से सरकार पुनः जो यह प्रस्ताव देने जा रही है उसको वापस लेना होगा। लहरियासराय के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में आइसा श्रीमद भागवत कथा के शुरुआत भेल हन। पंडित वेदानंद शास्त्री द्वारा एठम कथा वाचन किया जा रहा है। 1 सप्ताह तक चले वाला भागवत कथा में काफी दूर दूर से लोग के आवे के उम्मीद है। भागवत कथा के काफी प्रचार प्रसार किया गया, दूर दराज गांव तक में रथ के माध्यम से अगर प्रचार प्रसार किया गया चल तै भागवत कथा में काफी संख्या में लोग के आवे के उम्मीद व्यक्त किया जा रहा है और ओकरा देखते पूरा तैयारी किया गया हन। 24 तारीख के कथा के विधिवत समापन है। विकास करते हुए अपने जीवन को लगाते हुए आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन प्रणाम तो नित्य करना पड़ेगा।
और हम आपको खास बात बता रहे हैं, प्रणामो दुख समना, प्रणाम करने से 5 लाभ होता है। सबसे पहला लाभ आशीर्वाद मिलता है। प्रणाम 1 नंबर का होगा तो आशीर्वाद 1 नंबर का मिलेगा। प्रणाम 2 नंबर का होगा तो आशीर्वाद भी 2 नंबर वाला मिलेगा। प्रणाम 3 नंबर का होगा तो आशीर्वाद भी उसी क्वालिटी का मिलेगा। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय परमात्मा आज से 18/1 आज से जो है सो 7 दिनों के लिए भागवत कथा का आयोजन किया गया है। हाउसिंग बोर्ड विकासात्मक समिति के बैनर तले हम लोग ये आयोजन को कर रहे हैं। हम लोगों के आयोजन का एक बात उद्देश्य है, आज जो स्थिति है हिंदू सनातन धर्म की, जो सब जगह एक लोग जो दूसरे नज़र से देख रहे हैं, हम लोग एक समाज में एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम लोग आए सब मिलकर और एक बार फिर से हम लोग धर्म के संजोने के लिए अपना जो है सो एक प्रयास कर रहे हैं। और ये 7 दिन की ये कथा है, 7 दिन का ये आयोजन है। ये आयोजन के जो कथाभ्यास है वो है आचार्य श्री वेदानंद शास्त्री जी महाराज, इसको बड़े मनसाब से कर रहे हैं। कितने बजे तक चलेगा ये भागवत? 1 से 5 कितने दिनों तक किया गया? आज से 1 सप्ताह तक 24 तारीख को। धर्म से बहुत सारे काम होते हैं। भागवत उसमें धर्म का रहस्य उसमें छुपा हुआ है। यहाँ धर्म की जो स्थापना हमारे ललन सर के द्वारा इस कॉलोनी में हुआ है, हमारे हिसाब से इस जगह पहली बार हो रहा है। बहुत बड़ी बात है अपने आप में। एसएस मिथिला में अखन वक्त भर वाले चिट्टा ब्रेक के बाद समाचार सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करो 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। दरभंगा में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ द्वारा जबरदस्त प्रदर्शन कयल गेल। बिहार राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ CITU से संबद्ध राज्य कमेटी के आह्वान पर 9 सूत्री मांग के पूर्ति हेतु दरभंगा जिला आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ द्वारा जिला पदाधिकारी के समक्ष प्रदर्शन को मुख्यमंत्री बिहार के संबोधित एक ज्ञापन सौंपल गेल। प्रदर्शन पोलो फील्ड से आरंभ होकर आयुक्त कार्यालय, व्यवहार न्यायालय, समाहरणालय, टावर चौक होत लोहिया चौक से वापस आकर समाहरणालय के मुख्य द्वार पर देवता देवी की अध्यक्षता में रैली में तब्दील हो गए। रैली के संबोधित करते बिहार राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ के राज्य उपाध्यक्ष शमशाद बेगम कहलन जे राज्य एवं केंद्र सरकार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के दोसर दर्जा के नागरिक समझ रहा है। हमारे सबके वाजिब मांग के पूरा नहीं किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा महंगाई आसमान छुए के बावजूद भी मानदेय में 10 वर्ष से कोनो वृद्धि नहीं किया जा रहा है। उच्चतम न्यायालय के आदेश के भी नहीं मानल जा रहा है। श्रम सम्मेलन के निर्णय के अनुसार न्यूनतम मानदेय 26,000 रुपया कयल जबाक चाहिए, जो नहीं किया जा रहा है। हमारे सबके मांग है जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के सरकारी सेवा के दर्जा दिल जाए, सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन के प्रावधान किया जाए, नव तकनीक से लैस नया मोबाइल फोन के आपूर्ति किया जाए, सेविका सहायिका के सेवा अवधि में मृत्यु होने पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के प्रावधान किया जाए, ICDS के निजीकरण पर रोक लगायल जाए, पोषण ट्रैक ऐप के डिजिटल किया जाए एवं चयन मुक्ति पर रोक लगायल जाए। अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर के अपने CITU के बनाए हुए प्रोग्राम के तहत आज हम लोग जिला मुख्यालय पे प्रोग्राम कर रहे हैं और सरकार को ये 2023 के
लगातार प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं और प्रदर्शन के माध्यम से जो लेटर हम लोग दे रहे हैं अपने मांग पत्र का, उसमें जो सबसे पहले हम लोगों के सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता, हम सेविका को 26,000 न्यूनतम मजदूरी दिया जाए, सहायिकाओं को 18,000 दिया जाए, हम लोगों के ऊपर जो दोहन शोषण किया जा रहा है उस पर रोक लगाया जाए, हम लोगों को जो है पोषाहार राशि जो दी जा रही है वो बाज़ार रेट से दिया जाए। इसके अलावा इसी तरह का हम लोग 9 सूत्री मांग को लेकर के आज जो प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को सूचित करना चाहते हैं। अगर सरकार हमारी इस मांग को नहीं पूरा करेगी तो हम लोग यहाँ से लेकर के हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और हम लोग अपना हक चाहे जिस तरह से भी हो वो सरकार से लेकर के रहेंगे। अवसर पर दरभंगा जिला के कोऑर्डिनेटर कमेटी ऑफ ट्रेड यूनियन एंड सर्विस एसोसिएशन के जिला संयोजक फूल कुमार झा कहलन जे संघर्ष के माध्यम से ही आंगनबाड़ी सेविका सहायिका किछु हक प्राप्त केलन हन। हम सब आगा भी संघर्ष के बल पर ही अपन मांग के प्राप्त कर सके छी। मांग हमारी है कि सरकारी जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हैं उनको सरकारी सेवक घोषित करो, साथ ही उन्हें क्लास 3 और क्लास के पद को घोषित करो एवं तत्काल न्यूनतम मानदेय 26,000 रुपया दो। आप जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को अहर्निश खटवाते हैं सरकारी सेवक के भांति, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को ग्रेच्युटी का प्रावधान करो। आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को बाजार मूल्य आधारित पोषाहार की राशि दो। आंगनबाड़ी सेविका केंद्र चलाने के लिए जो जलावन का है, मकान भाड़ा है, समय पर आवंटन दो। साथ ही आंगनबाड़ी को जो निजीकरण करने की कार्रवाई चल रही है उसको रोक लगाओ और आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को सभी मांगों को पूरा करो, अन्यथा हम राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन करेंगे। राष्ट्रीय बाल श्रमिक विशेष विद्यालय के शिक्षक और कर्मी सब अपन विभिन्न मांग के लौकर धरना दिलन। राष्ट्रीय बाल श्रमिक विशेष विद्यालय के शिक्षक एवं कर्मचारी सब रामसी शाह की अध्यक्षता में धरना प्रदर्शन केलन हन। श्रम आयुक्त द्वारा इनका सबके अपराहन वार्ता के लिए बजाल गेल, जाहि में निर्णय लेल गेल जे श्रम आयुक्त के पत्रांक 113 दिनांक 18/1/2023 के द्वारा राष्ट्रीय बाल श्रमिक विशेष विद्यालय के शिक्षक एवं कर्मचारी के बाकी मानदेय के प्रतिवेदन 3 सप्ताह के अंदर तैयार कर भारत सरकार एवं बिहार सरकार के श्रम विभाग के भेज दिया जाए, ताकि राष्ट्रीय बाल श्रमिक विशेष विद्यालय के शिक्षक एवं कर्मचारी के बकाया मानदेय के भुगतान हो सके। जिला मंत्री मनोज कुमार के द्वारा कहल गेल जे हमर संगठन के द्वारा धरना कार्यक्रम के अभी तत्काल स्थगित कयल गेल हन। साथ ही संगठन के द्वारा उप श्रम आयुक्त एवं श्रम अधीक्षक के कार्रवाई के लिए धन्यवाद भी सब ज्ञापित कलन। हम लोग राष्ट्रीय बाल श्रमिक विशेष विद्यालय के शिक्षक कर्मचारी हैं। हम लोग का मुख्य मांग है कि केंद्र सरकार के द्वारा अभी तक जो चिट्ठी भेजी गई है बिहार सरकार के लेबर कमिश्नर को, उनके द्वारा भी चिट्ठी सभी जिलों में भेज देने के बावजूद अभी तक हमारे श्रम अधीक्षक जो है हम लोगों का बकाया वेतन का प्रतिवेदन नहीं भेज रहे हैं एनसीएलपी विभाग दिल्ली, जो कि बहुत ही चिंताजनक है। मैं श्रम अधीक्षक से कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द हम लोगों का मानदेय का बकाया प्रतिवेदन बनाकर एनसीएलपी विभाग दिल्ली को भेजा जाए और साथ ही एक प्रतिवेदन का कॉपी बाल श्रमिक शिक्षक कर्मचारी संघ को भी दिया जाए। अगर ये 20 तारीख तक नहीं देते हैं तो हम लोग इस प्रदर्शन को और उग्र करने का काम करेंगे और उनको घेराव करने का कोशिश करेंगे। उनको हम लोग गेट के अंदर नहीं जाने देंगे। हम लोग को ज्वाइन करा के कुछ दिन पैसा मिला, उसके बाद से अभी तक पैसा नहीं मिला। हटने के बावजूद किसी को नौकरी होता नहीं, हम लोग को आगे का थाली जो कहता है छीना जाएगा वही छीना गया है। क्या काम करते थे आप लोग? के लिए रुका हुआ मानदेय जो नहीं मिला है उसके लिए हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं और ये हम लोग को जल्द से जल्द अविलंब श्रम विभाग के अधीक्षक से अनुरोध है कि अविलंब हम लोग का मानदेय का भुगतान किया जाए। सुपौल में सुनसान जगह पर आपराधिक घटना के अंजाम देने वाला गिरोह के पर्दाफाश भेल। सुपौल जिला के विभिन्न क्षेत्र में घूम का आपराधिक घटना के अंजाम देने वाला गिरोह के उद्भेदन कयल गेल, जाहि में 6 अपराध कर्मी के गिरफ्तार कयल गेल हन, जकरा पास से देसी कट्टा, पिस्टल और कारतूस भी बरामद कयल गेल। गिरफ्तार अपराधी पिछला दिन
करजैन थाना क्षेत्र के फकीराना चौक पर एक मुखिया पति के गोली मारकर जख्मी कर देने चल। एसपी डी अमरकेश एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते बतौलन 2 जनवरी के हरिहा पंचायत के मुखिया पति विकास कुमार के घर आवे के क्रम में फकीराना चौक पर अपराध कर्मी द्वारा गोली मारकर जख्मी कर दिल गेल छल। जाय के बाद एसपी के निर्देश पर बीरपुर डीएसपी पंकज कुमार मिश्र के नेतृत्व में टीम के गठन किया गेल, जकरा बाद टीम घटना में शामिल सब 6 अपराधी के गिरफ्तार कर लेलक अछि। गिरफ्तार अपराध कर्मी में विजय कुमार, संजय शाह, देव कुमार, मनीष कुमार, दीपक कुमार और प्रदीप कुमार शामिल है, जिनका पास घटना में प्रयुक्त 3 बाइक, 1 देसी पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 1 दर्जन कारतूस और 10 मोबाइल फोन बरामद किया गया। एसपी डी अमरकेश बतौलन गिरफ्तार तमाम अपराध कर्मी सुपौल जिला के विभिन्न थाना क्षेत्र में घूम कर सुनसान स्थान पर लूटपाट और हत्या आपराधिक घटना के अंजाम दे चल। गिरफ्तार सब अपराधी के न्यायिक हिरासत में भेज दिल गया है। 7:30 के आसपास करजैन थाना अंतर्गत ये फकीरना चौक है, वहाँ पे हरिराहा पंचायत के जो मुखिया पति है विकास कुमार, जो अपना स्कॉर्पियो में ड्राइविंग करते हुए आ रहा था, वो चलते हुए गाड़ी पे ही 6 अपराध कर्मी, हमको उसी टाइम में मालूम चला था 6 अपराध कर्मी जो है पीछे से बाइक पे मतलब इसको फॉलो करते हुए इसके गाड़ी पे ही फायरिंग किए थे। और जो बुलेट्स है इसके मुखिया के जो जैकेट में आके वो फंस गया था। हम लोगों को 3 खोखा भी मिला था और बुलेट्स भी मिला था, उसमें लगभग मतलब 5-6 राउंड का फायरिंग हुआ था। इसको कुछ इंजरीज तो नहीं हुआ था मुखिया पति को, लेकिन घटना क्रम को देखते हुए हमको लग रहा था कि इसको मारने के नियत से ही इसके ऊपर फायरिंग किया गया था, और लूट के क्रम में नहीं किया गया था, लेकिन मारने के क्रम में ही ये किया गया था। तो घटना होने के बाद, घटना का इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद तुरंत हम लोग ये करजैन थानेदार जो है वहाँ पे पहुँच गया था। विदिन 5 मिनट्स वहाँ पे पहुँच गया था, और एक टीम को भी हम लोग गठन किए थे इसको डिटेक्ट करने के लिए, एसडीपीओ बीरपुर के नेतृत्व में, जिसमें करजैन थानेदार, राघोपुर थानेदार, प्रतापगंज का जो थानेदार है, उसके अलावा डीएयू के जो पदाधिकारी हैं मंगलेश और अन्य पुलिसकर्मी, ये सब उसमें मेंबर्स थे। ये लोगों को कई एंगल से ये लोग इसको इन्वेस्टिगेट किए हैं। इसमें एक चीज़, एक इनपुट इन लोगों को मिल रहा था कि ये जो विक्टिम है विकास कुमार, ये छठ पूजा के टाइम में किसी के साथ कुछ मारपीट किया था, कुछ विवाद में किसी के साथ कुछ मारपीट किया था, और काफ़ी उसको इंसल्टिंग तरीके से उसको मारपीट ये सब किया गया था। तो ये इनपुट को हम लोग और फर्दर थोड़ा सा डेवलप किए हैं, इसी एंगल से हम लोग ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन किए हैं, और कुछ टेक्निकल इनपुट्स भी हमको मिला था। तो उसी के क्रम में हम लोग जो शूटर्स थे, इसमें 5 लोग इन्वॉल्व थे जो शूटर्स थे, उसमें विजय कुमार एक है बपटियाही का, दीपक कुमार है लोकहा का, प्रदीप कुमार है बपटियाही का, मनीष कुमार है बरुआरी का, देव कुमार है बपटियाही का। ये सब लोगों को, शूटर्स को कल हम लोग गिरफ्तार किए थे, और इन लोगों के साथ में एक यहाँ पे जो दिख रहा है पिस्टल, एक देसी कट्टा और 4 315 के कारतूस, और ये जो 7.65 mm के जो कारतूस है, ये सब चीज़ भी इन्हीं लोगों के पास से हम लोग सीज़ किए हैं। और साथ में जो घटना में प्रयुक्त जो मोटरसाइकिल्स है, 3 मोटरसाइकिल्स भी हम लोग सीज़ किए हैं। एससीएस मिथिला के अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस मिथिला। नमस्कार।